वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। जिस सीट से सांसद थे राहुल, अब वहीं से सांसद बनेंगी प्रियंका। चुनाव आयोग ने वायनाड में उपचुनाव की शुरू की तैयारियां। प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस। उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर मोदी सरकार पर दबाव बनाएगी कांग्रेस। वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ी उपचुनाव तो दिलचस्प होगा मुकाबला। बीजेपी के लिए प्रियंका की राह रोकना होगा बहुत मुश्किल। वामपंथी दलों के साथ भी प्रियंका खड़ी कर सकती हैं परेशानी। केरल का वायनाड सुर्खियों में आ चुका है। वायनाड सीट रिक्त घोषित हो चुकी है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। राहुल गांधी अब सांसद से पूर्व सांसद बन चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली में सांसद की हैसियत से जो घर राहुल गांधी को दिया गया है, सरकार अब उसे भी खाली कराने की तैयारी में है। राहुल गांधी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहुल के तेवरों से साफ है कि वो डरने वाले नहीं है। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करा सकती है, लेकिन डरा नहीं सकती है, क्योंकि वो किसी से नहीं डरते। लेकिन इस बीच सवाल भी उठ रहा है कि वायनाड से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा और क्या इस सीट पर सीपीएम भी उम्मीदवार उतारेगी। वायनाड केरल में आता है और केरल में इस समय सीपीएम की सरकार है। पी विजयन राज्य के सीएम हैं और अभी तक उन्होंने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो कांग्रेस के खिलाफ उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग अब कभी भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ ही वायनाड सीट पर भी लोकसभा का उपचुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हैं। वैसे भी हर साल की शुरुआत में मतदाता सूचियां तैयार होती हैं। ऐसे में मतदाता सूची भी लगभग तैयार है और चुनाव आयोग पहले भी शॉर्ट नोटिस भी चुनाव करा चुका है। यूपी में रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान तो चुनाव आयोग ने सीट खाली होने के सप्ताह भर में ही कर दिया था। दरअसल चुनाव गाइडलाइन के अनुरूप जो नियम है उसी के अनुसार आयोग कार्रवाई करेगा। नियमों के अनुसार खाली सीट को 6 महीने के अंदर भरना होता है, लेकिन आयोग चुनाव का ऐलान करने से पहले कानूनी पहलुओं और घटनाक्रमों का समीक्षा करेगा। दरअसल इसी साल आयोग अपने ही कुछ फैसलों को कानूनी अड़चनों में फंसा रहा है। पिछले साल रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान करने के बाद चुनाव आयोग को अपनी अधिसूचना 2 दिन के लिए रोकनी पड़ी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आजम पर निचली अदालत के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया था। आजम की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लग पाई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव करा दिए। लेकिन इसी साल जनवरी में लक्षद्वीप में पूर्व सांसद फैजल के मामले में केरल हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद आयोग को अपनी अधिसूचना वापस लेनी पड़ी, लेकिन आयोग की तैयारी पूरी है। दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर भी इसी बात की मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को हाईकोर्ट जाकर सजा पर तो स्टे लेना चाहिए, लेकिन उपचुनाव पर रोक नहीं लगवानी चाहिए। यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो वो आसानी से जीत जाएंगी, और चुनाव पर रोक लगा दी जाती है तो वायनाड सीट रिक्त ही बनी रहेगी। राहुल की संसद में वापसी चुनाव जीतकर ही हो पाएगी, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट उन्हें मानहानि मामले में आरोप मुक्त कर देता है या फिर सजा बेहद कम या फिर जुर्माने पर सीमित कर देता है, तो उस स्थिति में राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे। चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति साफ है कि उपचुनाव जीतकर मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाए। वायनाड कांग्रेस का गढ़ है और प्रियंका गांधी के यहाँ चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कई फायदे होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रियंका के चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस को 2024 में भी मिलना तय माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि तब तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी रोक हट सकती है और भाई बहन यूपी के साथ दक्षिण भारत की भी एक सीट के लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।